Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are going to discuss about this question. This is your question from your NCERT book. It is related to section formula and distance formula both, and it is very important question for the board examination also. So let's try to do this. इसको करने की कोशिश करते हैं, जरा समझिए कैसे करते हैं इस सवाल को. तो देखिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर तो आ ही जाएगा. पहले प्रॉब्लम समझी जाए तब तो उसका सोल्यूशन आएगा ना. तो पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं. तो जरा देखिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर स्कूल शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. दिस इज योर रेक्टेंगुलर ग्राउंड. आपके स्कूल में एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, दैट इज ABCD. लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच. कुछ लाइन्स ड्रॉ करी गई हैं उस रेक्टेंगुलर में, सारी लाइंस के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है. देयर इज अ गैपिंग ऑफ 1 मीटर बिटवीन ईच एंड एवरी लाइन. आर यू गेटिंग? हर लाइन के बीच में 1 मीटर का गैप है. दिस इज दैट गैप. ये वाला गैप हर में 1 मीटर का है. ठीक है, बनाने में थोड़ा ऐसा हो जाता है, किसी में ज्यादा थोड़ा कम, लेकिन एक्चुअली व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज 1 मीटर एंड इट इज फॉर ऑल. समझ में आ रहा है अभी? तो जरा देखिए, ऐसे ही आप आगे चलिए. तो ये तो एक हॉरिजॉन्टल बात हो गई. यू कैन एज्यूम इट एज योर एक्स एक्सिस. आप इसको एक्स एक्सिस की तरह डील कर सकते हो, आप इसको वाई एक्सिस की तरह डील कर सकते हो. अब जरा देखिए आगे क्या लिखा हुआ है. आगे लिखा हुआ 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर अलोंग AD. दिस इज योर AD एंड ऑन दिस AD 100 फ्लावर पॉट्स आर पुटेड. 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं जिनके बीच में भी 1-1 मीटर की दूरी है. आर यू गेटिंग? इनके बीच में भी ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना है? 1 मीटर है. समझ में आया? नीचे भी 1 मीटर का गैपिंग चल रहा था, ऊपर भी 1 मीटर का गैपिंग चल रहा है, और हर पॉइंट पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है. समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ पर एक फ्लावर हो सकता है, फ्लावर पॉट हो सकता है, ऐसे यहाँ पर फ्लावर पॉट हो सकता है. ये हर पॉइंट पर फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, और ये फ्लावर पॉट कितने 100 तक रखे हुए हैं. क्योंकि डायग्राम छोटा बनाया है, पूरा जगह कम थी, इस चक्कर में मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया. तो यहाँ पर भी ये क्या होगा? फ्लावर पॉट होगा कि नहीं? तो ये फ्लावर पॉट रखे हुए हैं. समझ में आ रहा है भाई? तो जरा समझिए क्वेश्चन को, ये फ्लावर पॉट है. अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं. आगे कह रहे हैं along AD as shown in figure this. इस फिगर में सारी चीजें शो कर रखी है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है ना. तो देखिए, निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग. एक लड़की है निहारिका क्या कर रही है? निहारिका सेकंड लाइन में दौड़ रही है. दिस इज योर सेकंड लाइन, फर्स्ट सेकंड. दिस इज योर सेकंड लाइन. ये वाली आपकी कौन सी लाइन है? सेकेंड लाइन. इस लाइन में यहां से निहारिका चलना स्टार्ट करती है, और कहां तक चलती है? वो चलती है 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD. 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD. AD इज व्हाट? AD इज दिस. एंड यहां से यहां तक 100 फ्लावर रखे हुए हैं, और हर एक फ्लावर के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है. इसका मतलब ये AD का पूरा डिस्टेंस 100 मीटर हो जाएगा कि नहीं बोलो? क्योंकि यहां से 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये कब तक चल रहा है? 100 तक चल रहा है. 1 into 100 दैट विल बी 100 मीटर. तो द डिस्टेंस ऑफ AD विल बी 100 मीटर. आर यू गेटिंग? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, सिंस लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू 100 मीटर. आर यू गेटिंग? हाउ इज इट कमिंग? ये कैसे आ रहा है? क्लियर हो रहा है? बात को समझ लीजिए ध्यान से, कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सवाल है. तो आगे देखिए, अब वो क्या कर रही है? निहारिका इस सेकंड लाइन में चल रही है, और सेकंड लाइन में कितना चल रही है? 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD का 1/4 चल रही है. तो निहारिका के द्वारा ट्रेवल की डिस्टेंस निकालो. निहारिका ट्रेवल्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1/4 ऑफ AD. 1/4 ऑफ AD. तो 1/4 ऑफ AD कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 100. AD 100 है, तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 25 मीटर. कितना आ जाएगा? 25 मीटर. इसका मतलब जो निहारिका चल रही है वो 25 मीटर चल रही है इन AD डायरेक्शन. इस AD डायरेक्शन में कितना चल रही है? 25 मीटर चल रही है. और किस लाइन में चल रही है? सेकंड लाइन में चल रही है. आर यू गेटिंग? तो लेट्स एज्यूम कि यहां से, वैसे तो अगर आप देखोगे तो ये अगर लाइन पूरा मैं 100 तक प्रॉपरली बनाता तो ये 25वें पॉइंट पर पहुंच जाती, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 1 मीटर का डिस्टेंस हो, तो कहीं 25 नंबर वाला पॉइंट आता, उस जगह ये पहुंच जाती.
लेकिन क्योंकि जगह कम होने की वजह से हमने इसको यहीं पे दिखा दिया है सिंपल, लेकिन हमें मालूम है कितना चलेगी, ये 25 चलेगी, तो हम कहीं बीच में मान लेंगे। समझ में आ रहा है भाई, कहीं बीच में मान लेंगे। ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस वी आर जस्ट डूइंग दिस एंड वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। आर यू गेटिंग? इसको ज्यादा ऐसे मत लीजिए कि पूरा नहीं बनाया भाई, जगह कम होती है, सोच समझ के बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो हम कह रहे हैं कि निहारिका सेकंड लाइन में चल रही है और कितना चल रही है, 25 चल रही है। लेट्स सपोज कि वो यहां तक आ गई और इसने यहां तक कितनी डिस्टेंस कर ली, 25 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। समझ में आया कितना चला ये? 25 मीटर। दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। और ये किस लाइन में चल रही है? यहां पर चल रही है, यहां से चलना है, इसने स्टार्ट किया था, अब ये कहां पर पहुंच गई? यहां पे पहुंच गई। क्लियर हुआ अभी? क्लियर हुआ? अब ये यहां पर पहुंच गई, अब ये इस जगह पर पहुंच गई, तो इस जगह पर जाकर उसने एक ग्रीन फ्लावर पोस्ट कर दिया। क्या कर दिया? एक ग्रीन फ्लावर पोस्ट कर दिया। तो इस जगह पर ये क्या कर देगी? एक ग्रीन फ्लावर पोस्ट कर देगी। क्या कर देगी? एक ग्रीन फ्लावर पोस्ट कर देगी। समझ में आ रहा है भाई? एक ग्रीन फ्लावर पोस्ट कर देगी। एक ग्रीन फ्लावर पोस्ट कर दिया। ये कैसा है? ग्रीन फ्लावर है, इस जगह पर कर दिया। समझ में आया? तो आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं? ऐसे ही एक और लड़की है, देखिए जरा, एक और लड़की है प्रीत। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन द 8th लाइन। ऐसी प्रीत जा रही है 8th लाइन पर जा रही है, इस वाली लाइन पर। ये देखो, ये रही 8th लाइन, इस लाइन पर प्रीत जा रही है। प्रीत यहां से चलना स्टार्ट कर रही है और प्रीत कितना चल रही है? 1/5 चल रही है। प्रीत ट्रेवल्स डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, कितना ट्रेवल कर रही है? 1/5 ऑफ एडी। एडी कितना? 100। तो ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर। तो प्रीत जो चलेगी वो इससे थोड़ा कम चलेगी, क्योंकि जब ये 25 चली है, 25 यहाँ पे पहुंची, तो जो प्रीत यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी इससे थोड़ा लेस यहाँ पर कहीं पहुंचेगी। समझ में आ रहा है? और ये डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगी? 20 मीटर। प्रीत यहाँ पर पहुंच गई, प्रीत यहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर पहुंचकर वो क्या कर देती है? रेड फ्लैग पोस्ट कर देती है। क्या कर देती है? रेड फ्लैग पोस्ट कर देती है। तो मैं यहाँ पर एक रेड फ्लैग भी बना दे रहा हूं। समझ में आया? रेड फ्लैग भी मैंने बना दिया। दिस इज फाइन, दिस इज फाइन टू ऑल। समझ में आ रहा है? ये एक रेड फ्लैग बना दिया। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या करे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। आपको इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखो ये रहा, इसको मैं F1 कह दे रहा हूं, इसको मैं F2 कह दे रहा हूं, और इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। समझ में आ रहा है? ये वाली डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। और आगे पढ़िए क्या कह रहा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। अगर रश्मि को एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना हो, रश्मि को एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। तो फ्लैग्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बिल्कुल हाफ वे यानी मिड पॉइंट पर उसको एक फ्लैग इंसर्ट करना है, फ्लैग पोस्ट करना है। कैसा? ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। तो बताइए कि वो किस लाइन में चले और कहां पर उस फ्लैग को पोस्ट करे। आर यू गेटिंग? तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि जो रश्मि है, यहां पर सपोज कर लेते हैं कि जो रश्मि है वो इस पॉइंट पर आकर उसने पोस्ट कर दिया। रश्मि ने ब्लू फ्लैग इस पॉइंट पर पोस्ट आकर, ये इस पॉइंट पर आकर पोस्ट कर दिया। अब इसने इस पर पोस्ट कर दिया, रश्मि ने, आर पॉइंट कह दे रहा हूं इसको, मैंने F ये कह दिया, ठीक है, पोस्ट कर दिया। तो अब क्या है, जब ये हाफ वे है तो इसका मतलब ये 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा इसको। आर यू गेटिंग? यू हैव द कोऑर्डिनेट। देखिए ये समझ में आ रहा है 1:1 में कैसे कर रहा हो, बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट, क्योंकि उसको रश्मि को हाफ वे में रखना है फ्लैग को। समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को देखिए। अब इस पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैं इसके निकाल लूंगा। बात समझ में आ रही है? यू हैव द सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला बोथ। आपको क्या करना है, आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आपको इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे तो आप इसकी पोजीशन नहीं बता दोगे कि किस जगह पर फ्लैग रखना है। भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज ही हम पोजीशन बताने के लिए करते हैं। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर हमें इसके कोऑर्डिनेट ही तो निकालने हैं। अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर यू गेटिंग? तो यहां से हमें करना क्या, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जरा देखिए कैसे चाहिए। यू कैन एज्यूम दिस एज योर ग्राफ। देखिए दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। नाउ फ्रॉम हियर यू हैव टू कंक्लूड व्हाट। यहां से देखिए ये किस लाइन में चल रही थी, सेकंड में चल रही थी, तो इसका मतलब इसने यहां तक ये 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। आर यू गेटिंग? यहां से यहां तक ये कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट इसका क्या बन जाएगा, 2 एक्स डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग? और ये वाई डायरेक्शन में कितना चले, यहां से नहीं देखना, क्योंकि ये तो कम बनाए हैं हमने, ये तो कम बनाए हैं, लेकिन हमने यहां से देखना है जो डिस्टेंस है एक्चुअल। यहां से यहां तक गई तो इसने 25 चला, यानी वाई डायरेक्शन में कितनी चली, 25 मीटर चली। इसका मतलब जो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए F1 के लिए 2, 25 क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग?
ऐसे इसके लिए करिए। ये किस लाइन में चली, 8th लाइन में, तो यहां से यहां तक ये 8 हो जाएगा x में, समझ में आ रहा है। ये 8 में चली और कितना चली, 20 चली। इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 20 हो जाएगा, समझ में आया। इस तरीके से हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गए दोनों पॉइंट के। अब इसके सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेंगे, समझ में आया। तो आइए देखिए कैसे निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो सेक्शन फॉर्मूला में जरा देखिए, क्योंकि ये एक मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के जब भी आपको कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, मैं मान ले रहा हूं कि इसके कोऑर्डिनेट x, y है, x, y है, तो मिड पॉइंट है। सिंस r x, y b is a midpoint, therefore x will be equal to, by section formula क्या होगा, 8 into 1 plus 2 into 1, 8 into 1 plus 2 into 1 by 1 plus 1 2, समझ में आ रहा है भाई। तो यहां से ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 8 plus 2 10, 10 by 2 5। आर यू गेटिंग। तो आपको ये x जो मिल गया 5 मीटर मिल गया। इसका मतलब जो रश्मि है वो किस लाइन में चलेगी, 5th लाइन में चलेगी, समझ में आया। हमने भी कहीं 5th लाइन में ही लिया था, देखो समझ में आ रहा है। तो ये किस में चलेगी, 5th लाइन में चलेगी। अच्छा आगे देखिए, y इज इक्वल टू व्हाट। अब y निकालोगे तो y के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 into 1 प्लस 25 into 1। सेक्शन फॉर्मूला लगाना आता है ना भाई, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, एंड 1 plus 1 2 क्या हो जाएगा, देखो 20 plus 25 45 by 2 22.5 मीटर। तो इसका मतलब जो ये ब्लू फ्लैग लगेगा वो कहां पर लगेगा, इस कोऑर्डिनेट्स पर लगेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5, 22.5 हो जाएगा, समझ में आ गया। यही हमें निकालना था, x, y विल बी इक्वल टू व्हाट, 5, 22.5। ये हमें एक चीज निकालनी थी, एक आंसर ये हो गया। और दूसरा क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स। जो निहारिका ने और प्रीत ने रखे थे उन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो वो तो आपको पता ही है, क्योंकि आपने इसके भी F1 के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, F2 के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो आप यहाँ से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ी आसानी से आप डिस्टेंस निकाल दोगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, फ्लैग 1 एंड फ्लैग 2, समझ में आ रहा है, फ्लैग 1 एंड फ्लैग 2। तो यहां से निकाल लीजिए, यहां से क्या निकलेगी, F1 F2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 minus 25 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है भाई। तो जरा देखिए क्या आएगा, 8 minus 2 का होल स्क्वायर यानी व्हाट, 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहां से कितना बचा, 25 minus 20 minus 5 बचेगा, -5 का स्क्वायर कर दोगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 6, 5 प्लस करोगे तो 11, कैरी 1 एंड दिस इज 6। कितना आएगा, F1 F2 विल बी इक्वल टू रूट 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61। आर यू गेटिंग, दिस विल बी इन मीटर, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस मीटर में दे रखी है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, समझ में आया भाई, समझ में आया। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं आपको ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझने की कोशिश कर लीजिए, ये पेपर में भी आ सकता है, समझ में आ रहा है। नहीं आएगा तो क्या, कुछ समझे तो सही, सीखने के लिए पढ़िए, सीखने के लिए। अगर आप सीखने के लिए पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ सीख जाओगे, और सीख जाओगे तो पेपर तो ऐसे ही हो जाते हैं यार। पेपर कुछ नहीं है, आप जब सीख जाते हो चीजों को तो पेपर में आई हुई चीजें बड़ी आसान लगती हैं। अब पेपर के लिए पढ़ोगे तो चीजों को कम सीखोगे। सीखो, सीखना जरूरी है, सीखना ज्यादा जरूरी है, समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मैं कल मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।